नमस्कार। काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपके लोगों के सामने आऊँ, रूबरू हूँ, कुछ बातें करूँ। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ। तो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता में कदम रखना इतना सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, समझते हैं। आध्यात्मिकता बहुत ही गहन विषय है, बहुत ज़्यादा गहन। इसकी सूक्ष्मता को समझना बहुत अनिवार्य है। जब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आपको चुनती है ना, तो सभी प्रकार से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, और ये ऊर्जाएं आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। मेरा खुद का ये अनुभव है, पर्सनल। मैं किसी की बात नहीं करता यहाँ। मैं किसी पवित्र किताब या किसी भी ग्रंथ या किसी भी पुराण का कोई संदर्भ, कोई रेफरेंस नहीं देता, कुछ नहीं कहता। मेरा खुद का अनुभव है, और ये अनुभव मुझे केवल ध्यान मात्र से आया है। मैं लगभग 2018 से इस आध्यात्मिकता में कदम रखा। मैंने सोचा कि मैंने कदम रखा, बट मैंने नहीं, आध्यात्मिकता ने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं चुना। और बहुत ही डीप डीप अंदर तक मुझे आध्यात्मिकता निचोड़ने लगी। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत कम समय हुआ, सॉरी, माफ़ करें, बहुत ही कम समय हुआ है मुझे सीखते हुए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को। लेकिन जितना भी मैंने जाना, समझा, और अब मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा, वीडियोस ड्राफ्ट बनाऊँगा। एज अ स्टूडेंट, एक शिक्षक हूँ मैं, सॉरी, मैं शिष्य हूँ। मैं अपनी हिंदी को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बीच में मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं हिंदी को लेके, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। मैं सीख रहा हूँ। सीखते तो हम जब से हम पैदा होते हैं तब से हम सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में कहीं अहम भाव हमें एक अपने वो शिष्य की डोर से दूर कर देता है, और हमारे अंदर एक कर्ता भाव को उत्पन्न कर देता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और संसार में सब कुछ देखते हुए माइंड को कंडीशन किया जाता है संसार के द्वारा, आसपास की चीज़ों के द्वारा। कुछ भी आपके आसपास जो बीत रहा है, व्यतीत जो भी हो रहा है, चल रहा है, उससे आपका दिमाग जो है वो कंडीशन होता है। 6 विकार कहे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 प्रमुख विकार हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, माया। मुझे जब से मुझे इस चीज़ों को समझने में मैंने अपना जीवन उतारा, मैं उलझता गया, पहले उलझता गया, किंतु अब धीरे धीरे सुलझ रहा हूँ। आध्यात्मिकता परीक्षा लेती है, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है। ये प्राकृतिक है।
नियति के ऊपर निर्भर है। विधि का विधान जिसे बोलते हैं ना, विधि का विधान था, है और चलेगा, उसी हिसाब से मेरे आपके सबके जीवन का चक्र चलेगा। किंतु किंतु इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप, मैं या कोई भी कर्म करना छोड़ दे। कर्म अति आवश्यक है। विधि का विधान, कर्म करने से विधि का विधान बदलेगा तो नहीं, किंतु विधि के विधान में कुछ अंतर जरूर पड़ेगा और आपके मार्ग की रुकावटें उस कर्म से दूर होंगी। किंतु कर्म का कैसे हम समझेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन कर्म अच्छा है, कौन कर्म गलत है, सही बुरा, अच्छा भला, ये मानव कंडीशनिंग के हिसाब से जानता है, समझता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कंडीशनिंग नहीं हुई, मेरी भी हुई है, बचपन से हुई है। अभी भी चीज़ें कंडीशनिंग के हिसाब से चलती हैं, अभी भी होती है, हो रही है। अब उसको स्वीकार करना मेरे ऊपर निर्भर करता है। जब जागरूकता आ जाती है, जब आध्यात्मिक जागृति होने लगती है ना, तब आप ये समझते हैं कि कंडीशनिंग क्या है और अनकंडीशनिंग क्या है। सांस ले रहे हैं, रोक सकते हैं इसको 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम। कोई बहुत ही अभ्यास करता है इसका 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक भी रोक सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि जो योग का बहुत बेहतरीन अभ्यास करते हैं, वर्षों से करते आए हैं, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी रोक सकते हैं। किंतु फिर से ये सांस की प्रक्रिया शुरू होती है। ये अनकंडीशनल है, इसमें किसी की सहायता नहीं, किसी को देख के आप नहीं सीखे, ये ऑटोमेटिक आया, अपने आप आया। ऐसे ही प्यास लगती है, अनकंडीशनल है। जो संत महात्मा योगी सिद्ध हुए हैं, वो हो सकता है वर्षों पानी ना पिए, उनको प्यास ना लगे, किंतु ऐसा संभव नहीं कि वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पानी ना पिए, एक बार भी उनको प्यास ना लगे। ये कंडीशनिंग नहीं है। भूख लगती है, भूख भी ऐसी ही है। वही बात साधु सन्यासी संत सिद्ध पुरुष बहुत समय तक अभ्यास के माध्यम से, समाधि के माध्यम से इस वृत्ति को भी शांत कर सकते हैं। किंतु कब तक? मैंने सुना है महावीर ने कई वर्षों तक भोजन नहीं लिया, किंतु बीच बीच में जैसे कि वो लेते रहे, तो उन्होंने पूरे 10 या 15 वर्षों में सिर्फ 365 दिन भोजन ग्रहण किया। ये मैंने कहीं सुना है, मैं नहीं बोल रहा। तो ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष संत सिद्ध जो भी हुए, उन्होंने अभ्यास के माध्यम से कम हिंसा करने का निर्णय लिया। वो समझ पाए जागरूकता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कि मानव को जीवन की प्राप्ति क्यों हुई, उद्देश्य क्या हुआ। आज इंसान, मानव, मनुष्य जिस भागदौड़ में लगा पड़ा है, उसका कोई औचित्य समझ नहीं आता जब आपकी उम्र उस पड़ाव पर पहुंच जाती है जब आपका यह देह त्याग के नज़दीक होता है। यंग एज में, यौवनावस्था में गर्म खून, वो उनको चीज़ें देख के आकर्षण होता है और वो भागते हैं उन चीज़ों की तरफ। ये कंडीशनिंग देख के, उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए। मोह,
किसी चीज़ से लगाव बचपन से ही माँ बाप सिखा देते हैं बच्चों को। खिलौना ला के दिया माता पिता ने, खिलौने से खेल रहा है बच्चा, पड़ोसी का बच्चा आया, उसका वो खिलौना चाहता है लेना, उसके मन में एक कामना आई पड़ोसी के बच्चे में कि मुझे भी वो खिलौना चाहिए, उसके पास है। जिसका खिलौना था उसके मन में मोह आया, क्योंकि माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया कि अपना खिलौना किसी को मत देना, ये तेरा है, मैं तेरे लिए लाई हूँ या लाया हूँ, संभाल कर रखो। माता पिता ने ही कंडीशन कर दिया ना बच्चे के माइंड को मोह के लिए, ऐसे मोह जागा। अब माँ का भी तो बच्चे से मोह ही है ना, इसलिए तो वो चाहती है कि उसका बच्चा जो खिलौने से खेले उस खिलौने से कोई और ना खेले। मैं सभी माताओं की बात नहीं कर रहा, सभी पिताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही कंडीशनिंग होती है जीवन में। तो कामना, क्रोध, काम से अर्थ उस काम का नहीं जिसका हमेशा आप लोग सोच लेते हैं। काम से अर्थ कामना का है, कामनाएं, इच्छाएं, कुछ पाने की, कुछ चाहने की। मोह, मोह से अर्थ प्रेम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी प्रेम अनुराग का अर्थ मोह से नहीं होता। प्रेम निस्वार्थ होता है, उसका कोई कंडीशन नहीं कर सकता। प्रेम शारीरिक नहीं होता, आध्यात्मिक आत्मिक होता है। जब किसी को किसी से प्रेम या अनुराग हो जाता है तो वो एक अनकंडीशनल प्रेम है। अगर उसमें शरीर की वासना दिख रही है तो वो प्रेम नहीं है, वो कभी प्रेम नहीं है, वो सिर्फ केवल मोह है, मोह। तो काम, मोह, क्रोध, कामनाओं से मोह और क्रोध पैदा होता है, क्योंकि किसी चीज़ की प्राप्ति की कामना, इच्छा हुई, चीज़ प्राप्त हो गई, मोह हो गया, कोई छीन ले, खो जाए, क्रोध आया, क्रोध जागृत हुआ, उत्पन्न हुआ। ये तीन विकार जागृत हुए, काम, क्रोध, मोह। क्रोध में इंसान को नशा हुआ, अंधा हो गया, वो नशा हो गया उसको, उस क्रोध का नशा, और उसमें वो उसने ना जाने कितनों को, किस किस को बुरा भला बोल दिया कि चीज़ खो गई तो, या छीन गई उससे। जैसे एक मनुष्य ने किसी चीज़ से मोह किया, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे नर ने नारी से किया, नारी ने नर से किया, या किसी भी चीज़ से, माता ने पिता से, पिता ने माता से, पुत्र ने माता से, माता ने पुत्र से, पिता पुत्र, पुत्री, कुछ भी मोह, ये क्रोध जागृत करता है। क्रोध में नशा, मद जागृत होता है। सेंस ऑफ आई, मद से बेसिकली मीनिंग होता है सेंस ऑफ आई, मैं का नशा, अहम का नशा। और इसी कामना से लोभ भी उत्पन्न होता है, तो जहां मोह होगा वहां लोभ तो होगा ही होगा। लोभी मनुष्य, लोभ अर्थ लालच, लालची मनुष्य दोबारा से चीज़ों का लालच करता है, गलत कर्म करता है उसको पाने के लिए, लालची होकर, नशे में धुत, सेंस ऑफ आई, अहम के नशे में, और क्रोधी, कामनाओं से युक्त, जलन पैदा करता है अपने अंदर। उसको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, दूसरे के पास है, वो जलेगा उससे। मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, उसके पास क्यों है, कैसे आ गई, मेरे पास क्यों नहीं है। जलन, मात्सर्य,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 विकार उत्पन्न हो गए मनुष्य के अंदर। और ये कार्य पैदा होने से शुरू हो जाता है। सबसे पहले गुरु आपकी माता होती है, फिर पिता। अब माता ही ये मोह, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ दे देती है, ना चाहते हुए, ना चाहते हुए, क्योंकि उसकी भी कंडीशनिंग ऐसे हुई है। तो हमने पहले गुरु से शिक्षा जो ली है ना, वो इन 6 विकारों की ही ली है। बहुत से मनुष्य होते हैं जो इनको समझते हैं और समय रहते ही इन चीज़ों से उभर के बाहर निकल जाते हैं। वो न्यूट्रल होके चीज़ों को देखते हैं। धीरे धीरे उनमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण जागृत होता है और यही दृष्टिकोण आगे उनको आध्यात्मिकता में बहुत डीप खींच लेता है। ऐसे ही विद्वान बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, फिर उनका जीवन चक्र मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो ये जानना अति आवश्यक है कि आध्यात्मिकता क्या है। तो पहले आप स्पिरिचुअलिज्म को समझो, आध्यात्मिकता को सही से समझो। अगर आपके अंदर ये 6 विकार उत्पन्न हैं अभी भी, और आप कह रहे हो मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं न्यूट्रल दृष्टिकोण रखता हूँ सभी लोगों के प्रति, हर धर्म, हर इंसान के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता, हर जीव के प्रति किसी की तुलना किसी से नहीं करता, किसी को जज नहीं करता, किसी को क्रिटिक्स नहीं करता, तो आप आध्यात्मिकता में पहला कदम ले चुके हो, किंतु उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी देखते हैं आगे कब नियति निर्धारित करेगी मेरा दोबारा से बोलना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रेम से सुनने के लिए। धन्यवाद।